संजय उवाच। इव मुक्ता हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपा नायोतस्य इति गोविन्द मुक्त्वा तु श्रीबभूवः। संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर मौन होकर रथ में बैठ जाता है। यह मौन हार नहीं है, यह अहंकार के टूटने का संकेत है। जब तक हम बोलते रहते हैं तब तक सीख नहीं सकते। अर्जुन का चुप होना गीता के उपदेश की असली शुरुआत है। अब तात्पर्य को समझेंगे। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, अर्थात भिक्षा मांगने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। परंतपः का अर्थ है सक्षम होना। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। आगे संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं, तमुवाच हृषीकेशा प्रहसन्निव भारत सेनायोर्भयोर्मध्ये विसीदन्तम् इदं वचः। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहें। इसका भावार्थ है, अर्जुन शोक में डूबा हुआ था, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। यह मुस्कान निर्दयता की नहीं, ज्ञान की करुणा की थी। भगवान मुस्कुराते हैं क्योंकि वह जानते हैं अर्जुन का अज्ञान अब समाप्त होने वाला है और यहीं से भगवत गीता का अमृत ज्ञान शुरू होता है। तात्पर्य, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात हृषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। अगर आप भी जीवन में किसी मोड़ पर अटके हुए हैं तो अगले श्लोक में आपको
श्री कृष्ण का पहला उपदेश मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अगला श्लोक आपकी सोच बदल सकता है। राधे राधे।